अच्छा, जिन जिन ने ठाकुर जी का नाम लिया या जहां जहां ठाकुर जी रहे वहां वहां मंगल ही हुआ। भगवान अयोध्या में रहे तो अयोध्या का मंगल किया, और जिस दिन भगवान ने अयोध्या का परित्याग किया और जाकर के जंगल में निवास किया तो गोस्वामी जी को फिर भी लिखना पड़ा कि मंगल रूप भयऊ बन तबते अकीन निवास रमापति जबते। भगवान जंगल में भी चले जाएं तो मंगल कर देते हैं। अच्छा, जिन्होंने भगवान का नाम लिया उनका भी मंगल हुआ। हनुमान जी ने खूब नाम जपा तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि मंगल भवन अमंगलहारी राम है, पर राम का नाम लेने वाले भी मंगल मूर्ति मारुति नंदन। हनुमान जी के साथ भी मंगल लग गया। अब बात ये आती है कि हनुमान जी जितना भजन तो हमसे आपसे होगा नहीं, तो क्या हमारा आपका कभी मंगल नहीं होगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है कि भाव को भाव अनख आलसहु पर नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव में कुभाव में जैसे बन जाए वैसे भगवान का नाम मुख से निकलना चाहिए। और उसके लिए एक सीधा सा रास्ता ये है, श्रीमद् भागवत कथा में ही जब माता देवहूति ने भगवान कपिल से प्रश्न किया कि तुम हो तो हमारे पुत्र पर हो साक्षात नारायण का रूप, आज मैं पुत्र के रूप में आपसे प्रश्न नहीं कर रही हूं, आज मैं आपको भगवत भाव से आपसे प्रश्न कर रही हूं नारायण। तो भगवान कपिल कहते हैं मां पूछो, क्या पूछ रही हो? तो देवहूति कहती है कि बेटा बंधन का कारण क्या है? बंधन का कारण क्या है? भगवान कपिल कहते हैं मां बंधन का कारण है मन। यह मन जीव को बंधन में बांधता है। तो बोले इस मन से मुक्ति कैसे मिले? भगवान कपिल ने बड़ा प्यारा जवाब दिया है कि मां मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होई। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत है फजीत। यह मन ही भगवान तक ले जाने का साधन है और यह मन ही भगवान से दूर करने के लिए बाधक है। उदाहरण ऐसे समझो जैसे ताले की एक चाबी होती है, ताला लगाने की चाबी अलग नहीं आती और ताला खोलने की चाबी अलग नहीं आती, चाबी तो एक होती है, बस फर्क घुमाने घुमाने का है। अगर चाबी इस तरफ घूम गई तो ताला खुल गया और इस तरफ घूम गई तो ताला लग गया। यही मन का काम है। मन संसार में जाएगा तो बंधन में फंस जाओगे, और मन भगवान में लग जाए तो कई जन्मों के ताले खुल जाएं। जब यह मन संसार में लगेगा, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि यह व्यक्ति का मन 10 जगह बटा है। हमारा मन कितने जगह लगा है? 10 जगह। जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुरहद परिवारा। बोले क्या करें? बोले सबके ममता ताग बटोरी। देखो एक अंगुली अंगुली जितनी पतली रस्सी हो और किसी को बांध दो तो वो उस रस्सी को तोड़ के चला जाएगा, पर अगर 10 पतली पतली अंगुली अंगुली जितनी रस्सी हो और 10 रस्सी की एक रस्सी बना दो और फिर उससे किसी को बांध दो तो क्या वो तोड़ के भाग पाएगा? अभी हमारी मन की पतली पतली रस्सी संसार में फंसी है, तो सबके ममता ताग बटोरी, सबकी तरफ से वो रस्सी खींचकर उसकी एक मोटी रस्सी बनाओ और उसी रस्सी से परमात्मा को बांध लो, तो फिर भगवान दूर जाने वाले नहीं हैं। अब बात ये है, देवहूति ने पूछा कि भगवान आप कहते हो कि मन को भगवान में लगाओ, पर जब ये मन भगवान में ना लगे, कोशिश करने के बाद भी ना लगे,
तो फिर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हम बार बार कोशिश करते हैं कि मन ईश्वर में लग जाए, पर ये मन लग नहीं रहा, तो क्या करें? तो भगवान कपिल कहते हैं, मां, जब यह मन भगवान में न लगे तो इस मन को उसमें लगा दो जिसका मन भगवान में लगा हो। भगवान ना मिले तो किसी भगवान के प्यारे से जुड़ जाओ, क्योंकि तुम जहां जुड़ जाओगे वैसे ही गुण तुम्हारे भीतर आने लगेंगे। तुम किसी ज्वारी के पास बैठने लगो, धीरे धीरे तुम भी ज्वारी हो जाओगे। तुम किसी गुंडा के साथ रहने लगो तो धीरे धीरे तुम्हारी भी चाल बदल जाएगी। तुम किसी नेता के साथ रहने लगो तो धीरे धीरे तुम में भी नेताओं के गुण आने लगेंगे। ऐसे ही अगर तुम किसी भगवान के प्यारे से जुड़ गए तो धीरे धीरे वो भाव तुम्हारे भीतर भी प्रवेश करने लगेंगे। सीधी सीधी बात यह है कि जो भगवान से जुड़ा है तुम उससे जुड़ जाओ। किसी को करंट लगा हो और उसने करंट के तार को पकड़ा हो, और अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो तुम्हें भी झटके लगेंगे कि नहीं लगेंगे? ऐसा नहीं कि तुमने तार नहीं पकड़ा तो तुम्हें झटके नहीं लगेंगे। और कल हमने कथा में कहा भी था कि चल सब रहे हैं, पहुंचता कोई बिरला है, कुर्सी को पहुंचा हुआ व्यक्ति कहा जाता है। तो जो गोविंद से जुड़ जाता है, ऐसे किसी गुरु संत से तुम जुड़ जाओ, क्योंकि जो उससे जुड़ा वो वैसा हो गया। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, जब तेरा पता लगा फिर मेरा पता नहीं है। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था? तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था? तेरे साथ ने बना दी मेरी जिंदगी तराना, बदलेगा ये जमाना, मुझे गम नहीं है इसका, मेरी जिंदगी के मालिक पर तुम बदल ना जाना। सारी दुनिया बदल जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस ईश्वर न बदले। और हम तो कई बार अपने प्रवचनों में कहते हैं कि सुबह उठ के भगवान से एक बात जरूर कहा करो कि प्रभु, सारी दुनिया के बगैर मेरा काम चल सकता है, पर आपके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता। मैं सारी दुनिया के बगैर रह सकता हूं, पर आपके बगैर नहीं रह सकता। मेरे मालिक, तुम ही साधन हो और तुम ही साध्य हो। ना हमें कोई नियम आता है, न व्रत आता है, न पूजा आती है, न पाठ आता है। मुझे तो इतना भर आता है। देखो ये कलयुग है, हमसे कोई क्रिया नहीं बन पाएगी, हमसे कोई ठीक ठाक पूजा पाठ नहीं बन पाएगा। तो भगवान से कहो, ना मैं नाम जानता हूं, ना जप जानता हूं, ना तीर्थ जानता हूं, ना पूजा जानता हूं। भगवान कहेंगे फिर क्या जानते हो? क्यों मेरे सामने खड़े हो जब कुछ नहीं जानते? तो भगवान को एक जवाब दे देना कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि आप मेरे हो और मैं आपका हूं। बस इतने में बेड़ा पार हो जाए, और कुछ जानने की जरूरत है ही नहीं। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, और नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। बस किसी को याद करना है तो ठाकुर जी की याद रखो। तो जो भगवान से जुड़ जाता है वो भी भगवान जैसा ही हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। क्योंकि गुरु भगवान से जुड़ गया है। तुम ऐसे किसी सच्चे गुरु से जुड़ जाओ, धीरे धीरे झटके तुम्हें जरूर लगेंगे। मन को भगवान में लगाओ, और अगर मन भगवान में लग गया तो सारे बंधन अपने आप खुल जाएंगे। नाम जप करो, खूब नाम लो, जितना अधिक से अधिक ले सकते हो। यही मानव जीवन में उपलब्धि है, बाकी तो सब बेकार है प्यारे। और आखिरी में पहुंचना वही है। आखिरी में कहां पहुंचना है? नाम पे ही तो पहुंचना है। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, परीक्षित जी ने, पुत्र है, परिवार है, अच्छा खानदान था, पर सबका त्याग करके गंगा के घाट की ओर चल पड़े, सबको ठोकर मार दी। और तुम भी भगवान से यही कहना कि मांगा है मैंने श्याम से
वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। भाव में डूबकर ताली सेवा करते हुए गुनगुनाओ। मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हरि बोल। कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जब उस परमात्मा की कृपा का अनुभव इस जीव को हो जाता है तो फिर मन से एक ही बात निकलती है, शब्दों पे विशेष गौर करना, कि पतवार उसे जब सौंप दई, पतवार उसे जब सौंप दई, फिर नाव की चिंता क्या करना। जब सब कुछ उसे दे दिया है तो अब नाव डूबेगी कि पार लगेगी, इसकी चिंता कौन मूर्ख करे। पतवार उसे जब सौंप दई तो नाव की चिंता क्या करना। जब मरहम उसके हाथ में है, जब दवाई उसी को करनी है, कि जब मरहम उसके हाथ में है तो घाव की चिंता क्या करना। पर यह विश्वास, जब रक्षक उसको मान लिया, जब सब कुछ परमात्मा को मान लिया, कि जब रक्षक उसको मान लिया, फिर बचाव की चिंता क्या करना। फिर बचेंगे कि मरेंगे ये चिंता ही खत्म हो जाएगी। जब रक्षक उसको मान लिया तो बचाव की चिंता क्या करना। जब गोद में उसकी बैठ गए, सत्संग में आके अगर बैठ गए हो, कि जब गोद में उसकी बैठ गए, फिर किसी चाहे की चिंता क्या करना। जब मन में यह विश्वास हो जाए कि ठाकुर जी हमारे और हम ठाकुर जी के, फिर कबीरदास जी का ये दोहा याद आता है कि चाह गई चिंता मिटी, कि चाह गई चिंता मिटी, मन बाबे परवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहन के साथ। एक निवेदन है, ये जो गाड़ी लगी है ना पंडाल में, इसको हटा लिया जाए, क्योंकि अब हमें कहीं और जगह दिख नहीं रही है, तो इस गाड़ी को थोड़ा पीछे कर लो तो लोगों को और बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। राम का राम। राम और बढ़ा दे, हल्को से डाल दी, बिल्कुल खाली होगा। राम 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 राम। परीक्षित जी गंगा के घाट पर बैठ गए। बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, अति तपस्वी गंगा के घाट पर आकर बैठे हैं। और उसी समय तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलावतुष्टै स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। 8 दूनी 16 साल के श्री सुखदेव जी वहां पधारे। और परीक्षित ने जैसे ही श्री सुखदेव जी को देखा, तुरंत अपना प्रश्न कर दिया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए।
जो और पहले से वहां महात्मा बैठे थे, उन्होंने परीक्षित जी से कहा कि परीक्षित, इतने बड़े संत पधारे, ना तुमने उनके पांव धुलाए, ना तुमने माला पहनाई, ना तुमने उनको तिलक लगाया, ना उनकी आरती उतारी, और तुमने सीधा अपना प्रश्न रख दिया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। परीक्षित जी मुस्कुरा के कहते हैं कि सुनो, जो सुखदेव जी जैसे परमहंस संत हैं वो ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं। परमहंस ज्यादा कहीं रुकेंगे नहीं। कितना रुकते हैं, भागवत जी में ही लिखा है, नूनाम भगवतो ब्रह्मा ग्रहेसु ग्रह मेधिना, गैया को दोह करके दूध पी लिया जाए, इससे ज्यादा परमहंस संत कहीं रुकते नहीं। परीक्षित जी ने कहा, इतने में हम उनके पैर धुलाते, हाथ धुलाते, तिलक लगाते, उनका समय हो जाता और वो चले जाते, हमारी बात अधूरी रह जाती। और बात भी भैया सत्य यही है, जीवन में कोई संत मिले तो उनसे व्यर्थ की बातें मत करो, क्योंकि व्यर्थ की बातें करने को संसार पड़ा है। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा मालो जार कितना है, पर किसी ने यह नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। ईमानदारी बताओ, एक व्यक्ति खड़ा हो जाए पंडाल में, कभी तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने तुमसे फोन करके पूछा कि काय मंदिर जात हो कि नहीं जात, घर में रामायण पढ़त हो कि नहीं पढ़त, माला कर रहे हो कि नहीं कर रहे? वे तो फोन लगा के जाई पूछत हैं कि क्या गुना रही मसरी, कैसे वे भी वही मेड़ पे बैठे थे, बटरी को का भाव चल रहा हो तुम आए थे, कैसे वे भी बटरी पटवा रहे। तो जो जहां है वो वहां की बात करेगा। तो संत कभी जीवन में मिले तो उनसे व्यर्थ का वार्तालाप ना करके भगवत प्राप्ति का उपाय पूछ लो। अब 3 लोगों को शास्त्र कहता है 3 लोग मिल जाएं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। कोई जीवन में संत मिल जाए 2-5 मिनट बैठो। जीवन में तुम्हारा शिक्षक मिल जाए बैठो, तुम्हें कुछ ना कुछ और मिलेगा। संत मिल जाए, शिक्षक मिल जाए और सिपाही मिल जाए, इनके पास खड़े रहो, कुछ ना कुछ फायदा होगा। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। और सुखदेव जी तो इतने गदगद हो गए, इतने गदगद हो गए परीक्षित के प्रश्न पर कि स्तुति करना ही भूल गए। भागवत जी में परीक्षित जी ने कोई स्तुति नहीं की, कोई जयकारा नहीं लगाया, कोई नाम जप नहीं किया, और सीधी कथा प्रारंभ कर दी। जय जय, दंडवत महाराज जी विराज। राम कौरा। द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी बोल पड़े, और सुखदेव जी के मुंह से पहला शब्द क्या निकला भागवत जी में? सुखदेव जी के मुंह से पहला शब्द निकला, बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः आत्मा विततम साम पुंसा श्रोताया दिसुया परा। परीक्षित, तूने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। बरियाने सते प्रश्न, सुखदेव जी के मुंह से पहला शब्द निकला वाह। वाह शब्द ही क्यों निकला? और जो रामायण के प्रेमी बैठे हो, रामायण कहां से चालू है? वाह शब्द से चालू है। रामायण का पहला श्लोक क्या है? वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी तुलसीदास जी भी बा शब्द से रामायण को चालू कर रहे हैं, और सुखदेव जी भी बा शब्द से ही भागवत को चालू कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत की भाषा में देखो भैया क्या है,
देख लो छिपकली कली ना हो कुछ। राम कौ राम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बा शब्द से रामायण को चालू कर रहे हैं और भगवान श्री सुखदेव जी भी बा शब्द से भागवत को चालू कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत की भाषा में बा शब्द दब्धाकार शब्द है, बमृतम अमृतमय शब्द है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी जानते थे कि कलयुग रूपी नाग सबके घर में आएगा और डसेगा, इसलिए बा शब्द से रामायण को चालू कर दें। जिसके घर में ये तीन चीजें होंगी उसके घर में कलयुग प्रवेश नहीं कर पाएगा। तीन चीजें कौन? आंगन में तुलसी की क्यारी हो, तुलसा ना हो, आंगन में तुलसी की क्यारी हो, गले में तुलसी का दाना हो और घर में तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी जाती हो, उसके घर में पूर्ण रूप से कलयुग प्रवेश नहीं कर पाएगा। घर में तुलसी की क्यारी बनाना, गले में तुलसी का दाना पहनना और घर में तुलसीदास की रामायण जरूर। पर अब तुलसीदास की रामायण नहीं, अब तो दिन रात घरों में मोबाइल है। टाइम कहां है किसी को कि शास्त्रों का पठन पाठन करे, 24 घंटे मोबाइल में लगा है। फिर भी अगर मोबाइल ही आप लोगों के पास है तो मेरा एक निवेदन है, मोबाइल की रिंगटोन भी भगवान के नाम की डालना। कम से कम जितनी बार फोन आएगा तो भगवान के शब्द तो कानों में पड़ेंगे। कछु कछु डारे रे ढिंग चका सौदा कर जात के कया होगा तमाशा। जो भी तुम्हें राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, शिव नाम, इतने मंत्र हैं। आओ खिसक आओ भैया रो। राम कौ राम। के जीते जी यह जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता, अंत समय में आता काम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राम जय राम, जय जय राम। सीतानाथ भगवान की। तो बा शब्द से रामायण को चालू किया। बा शब्द से श्री सुखदेव जी भागवत की कथा को कह रहे हैं और सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित तूने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। बरियाने स्ते प्रश्न करते लोगों, ये तेरे अकेले का प्रश्न नहीं है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाला क्या करे।
क्योंकि सारा संसार ही मरणासन है। अंतर तो है भैया, अपनी हालत ऐसी हो गई है, एक डाल पर उल्लू बैठा था, अब बिल्ली आ गई। जब उल्लू ने देखा कि बिल्ली आ गई, उसने मन में विचार कर लिया और आंख बंद कर ली और उसने सोचा कि बिल्ली भाग गई। अब उल्लू के आंख करने से बिल्ली थोड़ी भाग जाएगी, और बिल्ली ने झपट्टा मार के उल्लू को खा लिया। यही हालत हमारी और आपकी है। हम सोचते हैं हमें मरना ही नहीं है, हम सोचते हैं हम मरेंगे नहीं, और एक दिन काल रूपी बिल्ली आती है और हमें और आपको खा करके चली जाती है। परीक्षित, ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाला क्या करे। परीक्षित, मरने वाला 3 काम करे, श्रोतव्य, कीर्तव्य, स्मर्तव्य। पहले भगवान की कथा को सुने, फिर भगवान का खूब नाम संकीर्तन करे, और फिर भगवान का स्मरण करे। अगर व्यक्ति ये 3 काम करने लगे, पर इसके लिए एक बात को समझना, नाम जप, स्मरण और सत्संग, ये तीनों कब फलदायी होंगे? ये तीनों तब फलदायी होंगे, ध्यान से कहानी सुनना। एक गांव था और उस गांव में एक ही कुआं था। पूरा गांव उस कुएं से पानी पीता था, बड़ा निर्मल जल था उस कुएं में। दूसरा कोई साधन गांव में पानी का था ही नहीं। एक दिन की बात, 3 कुत्ता लड़े। अब ये 3 ही कुत्ता लड़त लड़त जाके वो कुआं में गिर पड़े और मर गए। अब पानी सड़ गया। अब गांव के लोग पानी को त्राही त्राही करने लगे। जो बड़े बड़े लोग थे वो तो टैंकर एंकर से पानी ले आए दूसरे गांव से, पर गरीब लोग बड़े परेशान। एक दिन आप पूरे गांव की बैठक, भाई एक को कछु निर्णय तो करो। तो बगल में एक महात्मा जी रहते 10-5 किलोमीटर, सब गांव के उनके पास गए। बोले महाराज जी, हमारे गांव में एक ही कुआं, और उस कुएं में 3 कुत्ते गिर के मर गए, अब हम लोग क्या करें पानी के लिए? महात्मा जी बोले एक उपाय है। बोले का? बोले कुआं खाली करवाओ। कुआं खाली हो, फिर बोले उसमें गंगा जल डालो, नर्मदा जल डालो, 9 कन्याओं के चरण धुलवाओ और उसमें वो जल डालो, शंख का जल डालो, गोमती चक्र का जल डालो, और फिर पानी पीने लगो। गांव के लोग आए, कुआं खाली कराओ, 1 टैंकर गंगा जल, 1 टैंकर नर्मदा जल, कन्याओं के चरणों का जल। 8 दिनों बाद फिर पहुंचे महाराज के। बोले महाराज, आपने जितने उपाय बताए थे हमने सब करे, पर कुआं में पानी की बास नहीं जा रही। महाराज बोले कार्य वे कुत्ता निकारे थे कि नहीं? बोले बे नहीं निकारे, तुमने कही नहीं थी, या तुमने कहा कही थी कि वे कुत्ता निकाल के फेंक दियो? अब बताओ, जो कुआं आए अपनो मन ध्यान से सुनो, भी गांव के आओ तुम, ठीक? सत्संग में तुमने सुनी के जो भजन करो, जो करो तुम सब कर रहे, पर फायदा नहीं पड़ रहा। कारण काम, क्रोध और लोभ, ये 3 कुत्ता अपने मन में सड़े डरे हैं। और जब तक ये भीतर से ने निकल गए हैं, तुम कितना कथा सुनत रहो, कितना तीरथ करत रहो, कितना भजन करत रहो, पर ये 3 कुत्ता तो बाहर निकाल नहीं पड़े के बाद इस कथा का प्रभाव तुम्हारे जीवन में दिखेगा, तुम्हारे अंतर मन को शुद्ध करेगा। और अगर ये 3 कुत्ता भीतर हैं तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ऐसो भजन नहीं, अब तो ऐसो आए कि रघुपति राघव राजा राम, अजैसो मौका ऊसो काम, जहां देख लई तवा परात, उतई काट दई पूरी रात। ऐसे भजन से कुछ होने वाला नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, पहले इन 3 विकारों को दूर करो, काम, क्रोध और लोभ।
श्रोतव्या, कीर्तव्याश्चो स्मर्तव्या। तीनों बातें बता के सुखदेव जी चलने लगे। परीक्षित जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले तुम्ही ने तो कहा था हम ज्यादा कहीं रुकते नहीं, तो हम चले, हमारा टाइम हो गया। अच्छा, परीक्षित जी बोले आप हमारी बात पकड़ गए? बोले हां। चलो तो आप चले जाओ, बस एक बात बता के जाओ। बोले क्या? मरने वाले को आपने कौन सा काम बताया पहला? बोले श्रोतव्या, सुनो। परीक्षित जी बोले तो हम हैं मरवे वारे, और आपसे अच्छो नहीं है सुनावे वारो। या तो आप हमें कथा सुनाओ वरना आपकी बात झूठी, या तो कथा सुनाओ या आपकी बात झूठी। परीक्षित जी बोले तुमने हमें फंसा लाओ? बोले बिल्कुल फंसा लाओ, चलो हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। परीक्षित जी बोले कि जा बताओ 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाए। अरे भज्जा जी को जो चला रहे हो सो खबर राखी हुए न, तुम लग जाओ बातों में और वो सीधो चलो आए। सो हम शिशुपाल घाई बैठे रहे मंच पे, जे को भी चला रहा हो उस तरह ध्यान राखियो। जे तो खुश है कि तो ऊपर से उड़ रहा, हमारे मनो बिल्कुल लेवल पे चल रहा हो। हार्वेस्टर सो चढ़त जे धूरा उड़ा। अरे डर लगा भज्जा मशीनरी हो गए, बातों बातों में वो कहो भूल जाए चला चला उतरना सीधो आ गो। सही है यार, राम का राम। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं, अपल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। कि खड़वांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। ऋषि सब साक्षी है, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। अदेखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। परीक्षित जी कह रहे हम 7 दिन भर्ती रहे हैं, और सुखदेव जी कह रहे हम आधा घंटा में ऑपरेशन करके छुट्टी तक कर दें। अच्छे डॉक्टर की जई तो क्वालिटी है। अगर डॉक्टर अच्छा हो तो आधी बीमारी तो हाथ देख के दूर कर दे। कहां गए डॉक्टर साहब? आए डॉक्टर साहब। डॉक्टर अगर अच्छा हो आधी बीमारी हाथ देख के दूर कर दे। अच्छा एक बात और है, 2 जनों से बुराई न करियो कबो, एक भगवान से एक डॉक्टर से। कहूं भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचे, कहूं डॉक्टर रूठ गाओ कछु आदमी इशारो कर रहा है, भगवान के पहुंचा दे। अच्छा डॉक्टर साहब ना को तो आओ एक बात बताओ, हमारे बहुत दिमाग में बहुत दिन से जो डॉक्टर दवाई को पर्चा लिखत है समझ में नहीं आया। अच्छे अच्छे पढ़े लिखों के कौन सी गोली लिखी, बैठो बैठ जाओ। जो डॉक्टर मेडिकल पे पर्चा लिखत है, मेडिकल को अच्छे अच्छे पढ़े लिखों के समझ में नहीं आए कि मैं लिखो का है। वो मेडिकल पे उनसे घिना से मोड़ी मोड़ा भी पटो से पेंट पे पट से दवाई उठा के दे दे। वो में लिखो का रे, हमें तो जो लगत के जो लिखो रहे थे कि हमने ले लाए हैं तो वो ले लियो। दवाई तो उतनी फिक्स आई नहीं है। अरे बुराई न करें दद्दा ना, हमको कौन दिन हम समय बेद गए इनसे। हाँ अच्छा डॉक्टर और खराब डॉक्टर क्वालिटी है। अच्छा डॉक्टर जो होगा हाथ पकड़ के आधी बीमारी दूर कर देगा। तुमको अच्छे डॉक्टर के जाइयो हाथ पकड़ है, अरे यार तुम्हें है क्या यार, तुम हर हफ्ता आ जात हमारी जान खावे, अब नहीं आइयो हमारे ते, तुम्हें कछु नहीं आ और इतने तक आए हो तो जो 2 गोली ले जाओ, जरूरी नहीं है पर खा लियो। अब चाहे वो घरे जाके मर जाए पर गली में समोसा खा ले। डॉक्टर ने कह दिया हमें कछु है ही नहीं है। और कोनो कोनो डॉक्टर वो बगल के स्टूल पे बैठा के कहूं 2 बेर कह देवे ओ ओ तुरंत तोरी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा था। ऐसो लगा था का स्टूल पे मार जे का घर तक जे हैं। ये अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की क्वालिटी है। जो अच्छा डॉक्टर होगा वो आधी बीमारी हाथ देख के दूर कर देगा। अच्छा एक बात और है, अगर 2 जनों में झगड़ा हो जाए वो कह दो सॉरी तो लड़ाई खत्म। डॉक्टर कह देवे अस्पताल के बाहर आके सॉरी
तो आदमी खत्म। डॉक्टर की सॉरी भी खतरनाक है। अगर डॉक्टर को उसे सॉरी भी कहे तो समझ लो कि चूक गौ दवाई में। डॉक्टर दूसरा भगवान है। और इस भारत में जब कोरोना जैसी महामारी आई तो डॉक्टर के भीतर भगवान बैठ करके और इस राष्ट्र की सेवा करते रहे, जिसके लिए हम लोग आज बैठे हैं। उस समय किसी ने मुझसे एक प्रश्न किया था, किसी पत्रकार ने, कि महाराज आप लोग कहते हो कि भगवान रक्षा करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं, आज जब कोरोना काल लगा तो भगवान के मंदिरों में ताले लग गए, अब भगवान ने कहां से रक्षा की? उसके लिए मेरा जवाब था पत्रकार बंधु के लिए, मैंने कहा भैया हम तुम्हारी बात को बात से काट देते हैं। तुमने कहा कि भगवान के मंदिरों में ताले लग गए, तो एक बात आप लोग बताओ, तुम घर में रहते हो तब ताला लगता है कि घर से बाहर रहते हो तब ताला लगता है? घर में ताला कब लगता है? जब घर में कोई ना हो। ऐसा हुआ कि पूरा परिवार भीतर हो और बाहर के मेन गेट का ताला लग गया हो, तो उतने समय भगवान के मंदिरों में ताले लगे, मतलब भगवान मंदिर में नहीं थे, भगवान मंदिर के बाहर आ गए थे। अब भगवान डायरेक्ट तो किसी की सेवा में जा नहीं सकते थे, तो भगवान 4 लोगों के हृदय में बैठ के सेवा कर रहे थे। सबसे पहला डॉक्टर, दूसरे नंबर पे पुलिस, तीसरे नंबर पर पत्रकार और चौथे नंबर पर सफाई कर्मचारी, क्योंकि भगवान के 4 हाथ हैं, है भगवान के चतुर्भुजी है नारायण। तो भगवान ने अपने 4 रूप प्रकट किए, डॉक्टर के रूप में, पुलिस के रूप में। क्या पुलिस के बच्चे नहीं थे? क्या डॉक्टरों के परिवार नहीं थे? क्या पत्रकारों के परिवार नहीं थे? क्या सफाई कर्मचारियों का परिवार नहीं था? पर वो अपने परिवार की चिंता ना करके इस राष्ट्र की चिंता कर रहे थे। और जो राष्ट्र की चिंता करता है तो राम भक्ति से बड़ा फल उसको राष्ट्र भक्ति का फल मिल जाता है। अब तो नहीं है डॉक्टर साहब बुराई, अरे भैया बिगाड़ होना चाहिए डॉक्टरों से, है? अच्छे डॉक्टर की, खराब डॉक्टर की क्वालिटी बताई। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित चिंता ना करो। क्यों? बोले चिंता ऐसी डाकनी के काट करे जो खाए, और वेद विचारो का करे कानून दबा पिलाए। चिंता करोगे चिता मिलेगी, चिंतन करोगे तो सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए चिंता छोड़ो और भगवान के चिंतन में लग जाओ। और अपनी चिंता करे से कछु होने भी नहीं है कि हो जाए, राम है तो भजो। कबों कबों पिताजी हरे बाल बच्चों को डांटे थे, क्या कहते? खा ले अब जेदना हम हैं सो, जो अंदना हमने रहे फिर पता पर है कि घर में का हो रहा। अच्छा तुम અહીંયા साथ है पूरो घर, तुम मर जाओ सो घर के रोटी ने खे, तुम मर जाओ सो घर के काम रुक जाए। तुम्हें यार विश्वास न हो तो मार के न देख ले, तुम्हें पता पड़ जाए कि तुम्हारी औकात कितनी है घर में। पहले घर में किराने को सामान ठेला में आऊ थे, तुम मरो भर। अगर 11वें दिन पूरा पिकअप भर के नहीं आए 13 को तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम कहा जान रहे कि तुम्हारे मरे के बाद घर के खे हैं। किसी के गुजरने से किसी के घर का गुजारा बंद नहीं होता है। वेद मरे, रोगी मरे, मरे जलावनहार और देखन हारे मर गए, सुजा को ता संसार। ये तो कोई फर्क नहीं पड़ो रे, रोज अपन जैसे मर रहे। इसलिए चिंता छोड़ो और भगवान के चिंतन में लग जाओ। कि फिकर करे नारे बंदे बेकार है, कि फिकर करे नारे बंदे बेकार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। हरि बोल। धीरज भैया इन 2 ही खंजड़ी वाले बाबा जी हमें बुला ले। आ जाओ, इस तरफ आ जाओ।
कि फिकर कर नार बंदे बेकार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर कर नार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। जिन्हें सारी देह बनाई, अब देखो ओ की चतुराई, कहूँ जब भूल समझने आई। जिन्हें सारी देह बनाई, अब देखो की चतुराई, कहूँ जब भूल समझना आई। ऐसो कारीगर बहुत ही होशियार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर कर नार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। राधे सारे जग की सुध ले लेवे, सबके लाने भोजन देवे, ओके पीछे खुद खा लेवे। सारे जग की सुध ले लेवे, सबके लाने भोजन देवे, ओके पीछे खुद खा लेवे। कि एक देता और खावे संसार, अपनो मालक खबरदार है। फिकर कर नार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। हरि बोल। पर उसके लिए काम करना होगा। पेरो राम नाम की कंठी, फिर हर बात की है गारंटी, खुल जाएगी जम की अंटी। पेरो राम नाम की कंठी, फिर हर बात की है गारंटी, खुल जाएगी जम की अंटी। कि कभी चंद्र भान प्रभु के आधार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर कर नार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। फिकर कर नार बंदे बेकार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर कर नार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी है, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। जब यह जीवात्मा उस परमात्मा का चिंतन करता है, तो परमात्मा उस जीव की चिंता करता है। भगवान के दरवाजे पर एक बैनर लगा है, जिसने पढ़ लिया है वो मस्त हो गया है, और जिसने नहीं पढ़ा वो व्यस्त हो गया संसार में। राम जी के दरवाजे क्या लिखा है लक्ष्मी नारायण के? बोले तुम राम के नाम पे, तो राम जी तुम्हारे काम पे। तुम राम के नाम पे, तो राम जी तुम्हारे काम पे, और तुम अपने काम पे, तो राम जी अपने धाम पे। कहा लेने देने तुमसे। एक महात्मा जी जाई कहते रहते जंगल में, हम राम के नाम पे, राम हमारे काम पे। 10-50 किलोमीटर भीतर जंगल में महात्मा निवास करते थे। वहां से एक मास्टर रोज दूसरे गांव अप डाउन करते थे, पढ़ाने जाते थे। तो आते जाते राम रहीमी होती थी। मास्टर साहब कहे बाबा जी राम राम, बोले हम राम के नाम पे, राम हमारे काम पे। इतनी हो बात चली जाए। एक दिन मास्टर साहब निकले तो बाहर ही से बोले बाबा जी राम राम, भीतर से कोई आवाज ना आई। मास्टर साहब ने गाड़ी खड़ी करी, देखा महात्मा अकेला है, बीमार तो नहीं पड़ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। भीतर गए तो क्या देखा कि महात्मा जी रो रहे थे। मास्टर साहब बोले कि रो रहे? बाबा जी बोले मास्टर हमें हलवा खाने, हलवा। कैसे राजा की फौज और बाबा की मौज, इनका कोई भरोसा नहीं है। बाबा कब मौज में आ जाएं और राजा कब राजा की फौज हमला कर देवे, कोई भरोसा नहीं। बाबा जी रोने लगे। मास्टर साहब बोले कि बाबा जी तुम तो रोज कहते कि हम राम के नाम पे, तो राम हमारे काम पे, मंगवा ले आज राम जी से हलवा। और ये महात्मा बोले हम तो भूले गए थे हलवा के चक्कर में।
बैठो। हलुआ है कहीं। मास्टर ने सोची हम भी देखा ही लाएं कि अब हलुआ कहां से रहो। थोड़ी देर बाद क्या घटना घटी, ऊपर से एक पक्षी उड़ता हुआ जा रहा था जिसके पंजे में केला फंसा था। केला छूट के ऐसो गिरो कि महात्मा की गोदी में गिर गया। महात्मा ने केला लाओ छीले, बोले काहे प्रभु, हमने तुमसे हलवा मांगो और तुमने पैकेट में बंद करके पहुंचा दो कि गली में खराब नहीं हो जाए। कहने का मतलब बस ये है कि तुम राम के नाम पे तो राम जी तुम्हारे काम पे, और तुम अपने काम पे तो राम जी अपने धाम पे। इसलिए चिंता को छोड़ दो और चिंतन में लग जाओ। जो भगवान का चिंतन करता है भगवान उसकी निरंतर चिंता करते रहते हैं। परीक्षित जी ने 4 बातें बताई कथा सुनबे के नियम। सुखदेव जी ने जितासनो, सबसे पहले आसन जीतो चाहिए कथा में। बार बार उठना नहीं चाहिए, बगल वाले से बात नहीं करना चाहिए। कथा में 3 प्रकार के लोग बैठते हैं। या तो तुमने सुनी हुई है श्रोता, सोता और सरोता। यह तो बहुत पुरानी बात हो गई। कछु कछु आके सो जा, पर उनके लाने भी धन्यवाद है। जहां मेडिकल लाइन फेल है उते माधव पास है। नींद के लिए व्यक्ति को नींद की गोली देनी पड़ती है और वो कथा में आके सो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। देखो नींद कहां आती है, कांटों के बिस्तर पे आती है कि फूलों की सेज में आती है। कांटों के बिस्तर पे कोई सो सकता है, पर फूलों की सेज पे फट से नींद आ जाएगी। तो ये संसार कांटों का बिस्तर है, इस पे आदमी को नींद नहीं आती। पर ये कथा भगवान के फूलों की गोदी है, इसमें आते ही व्यक्ति को सुकून मिलता है तो सो जाता है। पर हमारी कथा में नहीं सो सका। हमें तो नींद डरात है, बजानत के वो पागल है का कह दीवे। तुम भन्ने बुलत जुआर, अगर नींद आ जाए तो गारंटी है बुलात तो तुम यहां हो नींद खो। नींद आऊ थे कि तुम बुलाऊ थे, ईमानदारी बताओ। तुम बुलाऊ थो, नींद तो खड़ी मंदिर के उतर पे, पर तुम धीरे से कहते हो आओ आओ। वो कहते हम नहीं जा रहे, वो महाराज पागल है का कह देवे, भी तो कथा में लगे तुम तो आओ। तुम भर मत बुलाना, नींद आएगी नहीं। तो ये बात पुरानी हो गई, श्रोता, सोता और सरोता। पर कई आदमी सो भी जाते। एक कपड़ा को दुकान करे तो कपड़ा की घरवाली ने कही कि तुम्हारी किस्मत 2 दिन हो गए कथा को। अगल बगल के गांव के कथा आ रहे हो, तुम गांव के गांव में नहीं जा रहे। उन्हें कही तो आज हम जा रहे हैं। बैठ गओ बीच जनता में, बैठो, नींद लग गई। अब चेरी को चित्त महेरी में नींद लगी, सो को सपनों आओ कि दुकान पे ग्राहक आओ कपड़ा ले दे। बात हो गई कितने में कपड़ा, कह रो 50 मीटर सब भाव। तो बोले काट दे कपड़ा। अब वो तो नींद में बैठो ही तो पीछे। एक बगल वाले को कुर्ता पकड़ के उन्हें दो सो पर रो तरो। वो कहो क्या करने के लिए पैसा लगे कपड़ा कट गाओ। तो तुमने भी भैया ऐसे ध्यान से बैठी हो, गल बगल को सो रहा हुए कपड़ा पड़ा फटा देवे। देखो भी विशेष ध्यान रखने अपन को। पर आदमी 3 प्रकार से कथा में बैठता है, ध्यान से सुनना। उनमें से आप कौन हो? पहला, आपने देखा होगा जब बकरी पानी पीने जाती है बहते हुए जल में, कभी बकरिया पानी के अंदर जाकर पानी नहीं पिया। 2 ही पांव मोड़ ले है और बहती धार में पानी पी है। बकरिया को नियम है कि पानी में नहीं जाए, बाहर से पानी पिया थे, पांव आगे के मोड़ के। गैया जब भी पानी पीवे गए है तो वह पहले 2 ही पांव धार में धर है बहते, अब फिर पानी पी है। और भैंसिया जब जात है सुबह सबसे पहले बीच में जे है वो पानी को मचे है, ने वो खुद के काम को रहे है, ने भैंस के काम को रहे है। ऐसा ही 3 प्रकार से आदमी कथा सुनते है। पहले बुकारियों घाई, कोनो ये पीड़े के बैठे हुए, कोनो नाए बैठे हुए, काज सुनो उनकी मुतकी तो कहीं बन जा रहा। अब बीच बीच में उनको मुंह में लूघरा भी देने, अब बीच पंडाल में बन लो कथा की कथा और लूघरा के लूघरा। मैंने बुकारियों घाई मोह रोकता ही नहीं हुए। कछु आ गए पंडाल में गइयों घाई,
बीच पंडाल में बैठे आनंद से कथा सुन रहे, और कछू पर बैठे भैंसों घाई, ने भी खुद सुन रहा है ने दूसरी से। बगल बारिश कर के इतना हो गए, के बजे नो होत है, के बजे आरती हो जात है, के बजे महाराज कथा बंद कर दे। अगर कोई बगल में तुमसे बतिया रहा हुए तो बिल्कुल समझ जाइयो कि भैंसिया बगल ही में है। हम कहते ये तरफ समझ लियो, ये तरफ पड़ा समझ लियो। बीच में अगर अगल बगल को माता जी बात कर रही हो तो बिल्कुल चिंता न करियो बहन जी, यारो समझ लियो के भैंसिया के बगल में बैठे हैं, वह खुद सुन रही है और न हम सुनन दे रही। अरे ये तरफ हो तो पड़ा पक्के कहा है। जितासनो आसन जीतो, जित संगो असंग हो जाओ अकेले। कथा में ऐसे बैठना चाहिए जैसे तुम्हारे अलावा और कोई कथा सुनने आया ही नहीं, सिर्फ तुम कथा सुन रहे हो, सिर्फ तुम्हारे लिए कथा सुनाई जा रही है। असंग, हमारे यहां शास्त्र कहता है भैया, आदमी को साल में घर से इतना दूर रहना चाहिए कि 1 महीना बन जाए। साल में घर से इतने दूर रहो कि 1 महीना को हिसाब बन जाए कि हम 1 महीना घर से दूर रहे हैं। इतने नहीं रह पाओ तो महीना में 1 हफ्ता तो घर से दूर रहो। इतो भी न बने तो हफ्ता में 1 दिन घर से दूर रहो। इतवार की छुट्टी तो सरकार भी करत है कि नहीं करत, अपनी कोई छुट्टी नहीं है। और अगर 1 दिन भी घर से दूर नहीं रह सकते तो 24 घंटा में घर से इतने दूर रहो कि 1.5 घंटा बन जाए। अब कछु कछु कहते हैं गुरु जी हम तो सवेरे नहीं करा तो शाम को आओ, हम दिन भर ही घरे नहीं रहे। जो नहीं घर से दूर रहे, वो घर से दूर रहने का मतलब है घर में रहकर घर के नहीं रहेंगे। समझ रहे बात? घर में तो रहेंगे पर घर के नहीं रहेंगे। हम 1.5 घंटे बैठ के भगवान का भजन करेंगे, वो है घर से दूर रहना। 22.5 घंटे संसार को दो पर 1.5 घंटा तो उस परमात्मा को दो। 1.5 घंटे भजन का अलग अलग नियम है। सन्यासी को कितना भजन करना चाहिए, साधु को कितना भजन करना चाहिए और संसारी को कितना भजन करना चाहिए। संसारी को जब बिल्कुल टाइम ना मिले तो 1.5 घंटे तो भजन करना ही चाहिए, भगवान को समय देना चाहिए। और ईमानदारी बात जा है भैया, तुम्हारे गुरु ने और गोविंद ने तुमसे क्या मांगा? पैसा नहीं मांगा है तुम्हारे गोविंद ने और गुरु ने। कितना पैसा है तुम लोगों के पास? कितना है? लक्ष्मी जिसके चरण दबाती हो वो तुम्हारे पैसे में रीझ जाएगा? बोलो, उसको तुम्हारी बुद्धि नहीं चाहिए। हनुमान जी जैसे जेके घरे चौकीदारी कर रहे हो, तुम कितने दिमाग वारे हुई हो जा तो बताओ। पहुंच पकड़ उसको तुम्हारी नहीं चाहिए। तुम्हें कौन जानता है कौन नहीं जानता। दुनिया के सबसे बड़े नेता का नाम है नारद। नारद से बड़ा कोई नेता नहीं हुआ। वो भी वहां 6-6 महीने नंबर लगा के खड़े रहते हैं, तो वहां पहुंच पकड़ किसकी चलेगी? गुरु और गोविंद सिर्फ 2 चीजें तुमसे चाहते हैं। एक समय, भगवान कहता मुझे समय दो बस, और दूसरा समर्पण दो। तुमने भगवान पे कभी दूध चढ़ाया, कभी दही चढ़ाया, कभी फूल चढ़ाए, कभी दूबा चढ़ाई, कभी वस्त्र चढ़ाए, कभी पैसा चढ़ाया। भगवान कहता ये चढ़ा पाओ चाहे न चढ़ा पाओ, पर तुम्हारे भीतर जो अहंकार भरा पड़ा है वो मेरे चरणों में चढ़ा दो तो हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे। अहंकार चढ़ा दो भगवान को, मन भगवान को चढ़ा दो, और भगवान को मन ही चाहिए तुम्हारा। पर दिक्कत यह है कि जो चीज संसार कीमत नहीं करती वो हमने संसार में लगा दी, और जिसकी कीमत भगवान के यहां नहीं है वो वस्तु हमने भगवान के यहां चढ़ा दी। भगवान पैसे की कीमत नहीं करता, हमने पैसा चढ़ाया और मन संसार में फंसा दिया। मन की कीमत संसार नहीं करे। तुम तो हमारी बात को अनुभव करके देख लीजिए। अब ये ब्याह चल ही रहा है, कोनो रिश्तेदार आवे अब तुमसे कहे कि भैया मोड़ी को ब्याह करे हैं, तुम्हें आउने हैं, तुम स्पष्ट कह दीजिए तुम्हारी छिड़ी जाने चढ़ा है, इतनी क्या कह देखिए। वो कहे बिल्कुल नहीं अज्जू, हमने तुम्हारी मोड़ी के ब्याह में फ्रिज दाओ तो उसको लौटा दे। कज्जू वो हमने खा लाओ, नहीं दे रहा है। न तन से जाइयो न धन से उसको सहयोग करियो। और जैसे ही रिश्तेदार जान लगे कहियो मन से तुम्हारे संगे है मनो, वो तुरंत कहे तुम्हारे मन को कहा हमें चाटने है। बोलो मन की कीमत क्या दुनिया जानती है? नहीं जानती।
इस दुनिया को सिर्फ तन और धन चाहिए, मन तो मनमोहन को चाहिए, इसलिए मन भगवान को दे दो। सीधा सीधा सा उदाहरण, आप भगवान के मंदिर जाते हो, नारियल फोड़ते हो, नारियल के 3 काम होते हैं, उनमें एक छोटी सी कील लगी रहते कील दानों, वो निकाल के अपन भगवान को चढ़ा देते। जो चिटक है बहुत ही बांट देते, और जो नरेटी है बहुत ही फेंक देते। या तो पुजारी इकट्ठी करके आगी लगा दे, सुराख बन जाए, और न झाड़ के कहूं फेंक दे, सुमाटी बन जाए। वो खपरियों के 2 ही अंत हुई, या तो राख या माटी। ऐसा ये शरीर को करो भैया, ये में भी एक कील लगी है, जेको नाव है मन, बन कारो तो भगवान के चढ़ा दे। अब रही जा चिटक, जो शरीर आए चिटक, जो बांटो कहां, गौ माता की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, साधु संतों की सेवा में, समाज की सेवा में। फिर रही नारियल की नरेटी, सो तुम्हारे शरीर की हड्डी, या तो मैं लोग हरिया धर दीजिए है, और न गड्ढा खोद के गड़ा दीजिए हो, सो माटी बन जाए हो। इसलिए मन रूपी कील निकालो और परमात्मा के यहां चढ़ा दो। मन ही जाने भगवान को, पहले मन ही, जैसे जी माता जी हरे पहले कुआ पे पानी भर भी जाती, अब तो सरकार ने कुआ बंद करा दिया। कैसे जी धमकी देती कि अगर माँ कहने जान दो हम कुआ में कूद के मार जाए। सरकार ने पूरे कुआ करवा दिया, घर घर नल जल योजना करवा दी। अब वो नहीं कहते कि हमें माँ कहने जान दो हम नल की टोटी में मार जाए। सरकार कितनी सुरक्षा करे बताओ। तो पहले जब माताएं कुएं पे जाती थी, 1 गगरिया, 2 गगरिया, 3 गगरिया, हाथ 2 ही नेचे, बगल बारी से बतिया भी रही, पर मन कहां है, मटका पे। ऐसे ही अपन को करने हैं, ये दुनिया में रहो चलो, पर मन कहां रहे वे, मनमोहन पे। करते कर्म करहु विधि नाना, पर मन राखो जहां कृपा निधाना। घर में वन में बाट में कहूं रहे जो देह, पर प्यारे सीताराम से लगो चाहिए ने। जहां रहो बस भगवान से जुड़े रहो। तो भगवान को समय चाहिए, तुमसे समय दो, भगवान को समय दो। और अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो जो समय तुम्हारे पास है उसमें से निकाल के समय दो। अलग से नहीं निकालना भगवान को समय, जो तुम्हारे पास है उसमें से दे दो। भगवान की उंगली कटी, कथा सबको पता है। भगवान की पटरानियां भी थी वहां, कोई इस तरफ दौड़ी, कोई इस तरफ, कोई रुई उठा लाए, कोई पट्टी लाए, कोई टिंचल लाए, कोई कपड़ा लाए बांधने को, पर वहां द्रौपदी खड़ी थी। वो भागी कहीं नहीं, जो साड़ी उसने पहनी थी उसी साड़ी में से साड़ी फाड़ के दे दी। भगवान ने कहा बस द्रौपदी यही तो आदमी करता रहे, जो उसके पास है उसी में से निकाल के दे दे। तो भगवान कहते हैं कि जब हम वापस करने पे, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, असंग हो जाओ, अकेले हो जाओ, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। इन इंद्रियों को संसार से हटाकर परमात्मा की तरफ ले जाओ, क्योंकि संसार में इंद्री रहेगी तो इसे स्वाद तो मिलेगा। इंद्रियों को संसार का स्वाद मिलता है, पर उन इंद्रियों के स्वाद से जो आत्मा की भूख है वो नहीं मिलती है। बहुत गहराई से बात पकड़ना। इंद्रियां अगर संसार में हैं तो स्वाद मिलेगा, पर आत्मा की भूख नहीं मिटेगी। पर यही इंद्रियां अगर परमात्मा से जुड़ जाएं तो आत्मा की भूख मिट जाएगी। उदाहरण ऐसे देख लो, आटा आटा और रोटी आए तो एक ही, पर आटा खाओगे तो भूख मिट जाएगी। मुंह में भी दे हो अगर बहुत ही भूख लगे फिर तुमको आटो तो खा नहीं सकत तू, खा जाओ कच्चो आटो। पर उसी आटे की अगर रोटी बन जाए तो तृप्ति हो जाएगी कि नहीं होगी? रोटी बन जाएगी तो आत्मा की तृप्ति हो जाएगी। ऐसे ही इंद्रियों को आटे में ना फंसाकर रोटी में लगा दो, तो रोटी माने राम में लगा दो तो यह मन तृप्त हो जाएगा, आत्मा की भूख शांत हो जाएगी। इंद्रियों से कभी तृप्ति नहीं होगी क्योंकि आटे में लगी हैं अभी। राम का वृंदावन बिहारी लाल की। अब परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? मैंने आपसे कल कहा था कि मैं यहां से आगे की चर्चा तो कल करूंगा। मैंने कहा था मैं थोड़ा सा प्रकाश आज भक्तिमती माता कर्मा देवी के जीवन पे डालूंगा और भगवान जगदीश के जगन्नाथ जी के जीवन पे डालूंगा, क्योंकि जब हम जगन्नाथ जी को समझेंगे तब हम माता कर्मा देवी की भक्ति को समझ पाएंगे। और अगर जगन्नाथ समझ में नहीं आएंगे तो कर्मा देवी का समर्पण भी समझ में नहीं आएगा।
सबसे पहले तो ये जानो कि पुरी में भगवान जगन्नाथ कौन है, और फिर भक्तिमती कर्मा देवी कि कौन समझ सकता है प्रभु की, कौन समझ सकता है प्रभु की लीला अचरज भरी। क्यों? बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। अति पवित्र तन तिलक छाप बड़े बड़े आचारी, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े पवित्र तन के तिलक छाप माला कंठी पहनने वाले। पर कर्मा देवी जी की भक्ति देखो, अति पवित्र तन तिलक छाप बड़े बड़े आचारी, बड़े बड़े आचार्य, देखो बड़े बड़े आचार्य, उत्तम कुल में जन्म कहावे पंडित और पुजारी, पंडित और पुजारी, देखो पंडित और पुजारी। इस गीत के एक एक शब्द को समझना तो तुम्हें कर्मा देवी का महत्व समझ में आ जाएगा। 56 भोग 3600 व्यंजन भरे स्वर्ण की थाली, भरे स्वर्ण की थाली, देखो भरे स्वर्ण की थाली, तुलसी दल और खंड सहित लगे भोग आचारी, लगे भोग आचारी, देखो लगे भोग आचारी। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भगवान को सोने की थाली में तुलसी दल डाल के भोग लगा रहे हैं। और कर्मा देवी कहते हैं जो दातोन करती थी ना, उसको उल्टा करके खिचड़ी चला देती थी। दातोन, एक बात और समझ लो, जो भी व्यक्ति दांत घिसो, ये शास्त्र कहता है, हमारी बात नहीं है, कभी भी इस उंगली से मंजन नहीं करना चाहिए। 7 पीढ़ी तक उस खानदान में दरिद्रता रहती है। इस उंगली से कभी भी दांत ना घिसे, ये उंगली। कर्मा देवी जब दातोन करती थी और खिचड़ी को दातोन उल्टी करके उसी से चला देती थी। इसीलिए जिसने भी इस गीत को लिखा, क्या सुंदर बात कह रहे हैं, बिना प्रेम सब सामग्री रह गई धरी धरी, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है। और भगवान बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता है प्रभु की, कौन समझ सकता है प्रभु की लीला अचरज भरी, लीला अचरज भरी। बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, ओ बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कर्मा बाई भक्तिमती अति हरि को लाड़ लड़ावे, हरि को लाड़ लड़ावे, देखो हरि को लाड़ लड़ावे। कर्मा बाई भक्तिमती अति हरि को लाड़ लड़ावे, अति हरि को लाड़ लड़ावे, देखो हरि को लाड़ लड़ावे। बालक जान श्याम सुंदर को हृदय सदाय कुलावे, हृदय सदाय कुलावे, देखो हृदय सदाय कुलावे। जगते जगते भूख लगेगी मचल कहीं ना जावे, वो तो मचल कहीं ना जावे, वो तो मचल कहीं ना जावे। बड़े सवेरे बिना नहाए खिचड़ी
खिचड़ी नित्य बनावे बड़े सवेरे बिना नहाए खिचड़ी नित्य बनावे, खिचड़ी नित्य बनावे खिचड़ी नित्य बनावे। और बिना नहाए खिचड़ी बनाती थी, क्योंकि भगवान को मन की पवित्रता चाहिए, तन की पवित्रता नहीं चाहिए। भात तो अपवित्र था, क्योंकि बिना नहाए बनाती थी। तो संत कहते वो जो भात था खिचड़ी वो अपवित्र थी, पर भगवान भोग क्यों लगा रहे हैं? भात तो अपवित्र हृदय में, पर पावन प्रीत भरी, भीतर पावन प्रीति थी, तन भली अपवित्र था क्योंकि स्नान नहीं किया। पावन प्रीत भरी बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। बोलो कर्मा देवी की जय हो। प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। राम जगन्नाथ मंदिर में आके नवल बिहारी बाके, जगन्नाथ मंदिर में आके नवल बिहारी बाके। सबरी जो झूठे बेरों में केले के छिलके छाके, केले के छिलके छाके, केले के छिलके छाके। जितने भाव से ठाकुर जी ने सबरी के बेर खाए, जितने भाव से विदुरानी के केले के छिलके खाए, संत जन कहते हैं शिव ब्रह्मा नारद सनकादिक भेद न पावे जाके, भेद न पावे जाके, भेद न पावे जाके। खिचड़ी नित्य खिलावे उनको कर्मा गोद बिठा के, कर्मा गोद बिठा के, कर्मा गोद बिठा के। जो शिव सनकादिक नारद के ध्यान में नहीं आता, कर्मा हाथ पकड़ के गोदी में बिठा के खिचड़ी खिलाती थी। खिचड़ी नित्य खिलावे उनको कर्मा गोद बिठा के, कर्मा गोद बिठा के, कर्मा गोद बिठा के। धन भई है कर्मा बाई, धन भई है कर्मा बाई, और नर देही सफल करी, नर देही सफल करी। क्यों नर देही सफल कैसे हो गई कर्मा देवी की? धन भई है कर्मा बाई, धन भई है कर्मा बाई, नर देही सफल करी, नर देही सफल करी। बड़े प्रेम से खाई कर्म बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता है प्रभु की लीला आश्चर्य भरी, कौन समझ सकता है प्रभु की लीला आश्चर्य भरी। बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। बोलो भक्ति मती माता कर्मा देवी की जय हो। अब हम थोड़ा सा प्रवेश पहले जगन्नाथ जी को समझेंगे, फिर कर्मा की भक्ति समझ में आएगी। अच्छा, यहाँ साहू समाज से कितने लोग बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ। कितने लोग? नीचे करो। आपको कर्मा जी का जन्मदिन पता है कब है? किस किस को पता है? तारीख कौन सी है? कौन सा महीना है? किसी को हो तो हाथ उठाओ। मैं बिल्कुल प्रमाण से बात करूंगा, मेरी व्यास गद्दी कभी बिना सीताराम। देखो लाइट जल गई, मेरी बात सत्य है। कौन सी तारीख है जन्मदिन की? कौन सा महीना है? आज इस चीज को समझ लो। अब बिल्कुल प्रमाणित बताऊंगा, सन बताऊंगा, सम्मत बताऊंगा, महीना बताऊंगा, तारीख बताऊंगा। इतना तो अभी सुन ही लो कि जिस महीने में हमारे ठाकुर जी आए थे ना, भादों के महीने में, भादों के महीने में ही माता कर्मा देवी का प्राकट्य है, क्योंकि श्याम सुंदर की लाडली मां है। मैंने कल कहा था ना कि जो सौभाग्य देवकी, कौशल्या, यशोदा को
हजारों वर्ष की तपस्या और दूसरे जन्म में चौथेपन में प्राप्त हुआ, वो माता कर्मा देवी को महज 11-12 वर्ष की आयु में प्राप्त हो गया था। 12 वर्ष की आयु में। ज्यादा तो शरीर कर्मा देवी जी का रहा नहीं, हाँ ज्यादा आयु नहीं रही है। आज ये भी बताऊंगा कि कितने वर्ष की आयु में वो भगवत धाम को चली गई। पर इसके पहले जगन्नाथ जी को समझो। आज ये बात जरूर सुन लेना और अपने कैलेंडर में लिखना, बिल्कुल प्रमाणित बात कि तारीख कौन सी है, कौन सा महीना है, कौन सा सन था, कौन सा संवत था। क्योंकि बात हटके होनी चाहिए, तब तो आनंद आएगा। कि नहीं आएगा? ये तो विश्व विदित है कि कर्मा देवी की खिचड़ी भगवान ने खाई, ये सारी दुनिया जानती है। पर मैं बिल्कुल प्रमाण से आपको, आज आप नोट करना इस बात को, अपने अपने घर में लिखना। अब अगली बार कोई कहे तो तुम तुरंत हाथ उठा देना, क्योंकि तुमने विपिन बिहारी की भागवत में आके कथा सुनी है। इसके बाद कहीं हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। पहले हम थोड़ा जगन्नाथ जी को समझ लें, क्योंकि जब जगन्नाथ जी समझ में आएंगे कि जगन्नाथ जी कौन है, तब कर्मा देवी समझ में आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो थोड़ा सा प्रसंग को बदल के हम एक भाव के प्रसंग में चलते हैं कि जगन्नाथ जी कौन है। द्वारिका में देखो, जहां प्रेम होता है वहीं सब कुछ होता है, और जहां प्रेम नहीं है वहां कुछ नहीं है। पर आज दुनिया में प्रेम नहीं है, आज तो प्यार है ना। इसलिए तो लोग रोडों पे गा रहे हैं, जब प्यार किया तो डरना मर जे हो जमानते नहीं हुई है। ये मैंने पढ़ गयो कि जब प्यार किया तो डरना क्या, ये मैं बिल्कुल नहीं पढ़ गयो। प्यार और प्रेम ये दो अलग अलग विषय हैं। प्यार में क्या फर्क अंतर है और प्रेम में? प्यार में कटार चलती है और खून की धार बहती है, उसको क्या कहते हैं? प्यार। अब कटार ने चले प्यार में तो ड्रम चलत, अब ड्रम को मौसम चल ही रहा है। अच्छों ने घर की ड्रम फेंक दे, बताओ उन्हें काट के भर दो घर बारी को, सिमट से छाप दो, नहीं छाप दो, है ना। प्यार में कटार चलती है और खून की धार बहती है, उसको प्यार कहते हैं। वो प्रेम क्या है? बोले प्रेम में हाथों में तुलसी की माला चलती है और आंखों में आंसू की धार बहती है, उसको प्रेम कहते हैं परमात्मा के। प्रेम प्रेम सबको कहें, प्रेम न जाने कोई, और जा मार्ग मालक मिले, प्रेम कहावे सोई। जिस रास्ते पे ईश्वर मिल जाए उसका नाम प्रेम है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। जो इंसान को भी भगवान बना दे वो प्रेम है, और जो इंसान को शैतान बना दे वो प्यार है। बस इतना फर्क है प्यार में और प्रेम में। घृणा का प्रेम से जब अलंकरण होगा, उस वक्त इस धरा पर स्वर्ग का अवतरण होगा। कहां ढूंढता है उसको? काबा में और काशी में। वो तो साईं खेड़े में मिलेगा जहां प्रेम का मिलन होगा, वो तो सत्संग में मिलता है। जहां प्रेम है वहीं सब कुछ है। सुकून कहां है? प्रेम तो परमात्मा के पास है, सुकून कहां है? एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया, बोले महाराज जिंदगी में सुकून नहीं है, सुकून चाहिए। महात्मा ने कहा देंगे, गारंटी है, हम तुम्हें सुकून देंगे, एक प्रश्न का मेरे उत्तर दे दो। बोले क्या? बोले तुम्हारी माँ है? बोले हाँ। आयु कितनी है? बोले लगभग 80-90 साल की है। कहां रहती है? बोले मुझसे अलग रहती है। तुम कहां रहते हो? बोले मैं अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहता हूं। और माँ? बोले मुझसे अलग रहती है। महात्मा ने कहा तो जा, तुझे जिंदगी में कभी सुकून मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जो असली सुकून माँ है उसको तूने दूर कर दिया और संतों की झोपड़ी में सुकून ढूंढ रहा है। जिसके घर में उसके बूढ़े माँ बाप रह रहे हैं, समझना उसी के घर में सुकून है। और वरना मर जे हो कीड़ा पार के, तुम तो कितना का लियो कछु कर बहुत दद्दा दूर रह रहा है तो सड़ के मारो रे कुत्तों की मौत, ध्यान रखियो। खराब लग जाए सुकाल से आज जो ने ठीक बिल्कुल छारी ने दबत जोते। हाँ, जो माँ का नहीं हुआ वो महात्मा का नहीं हो सकता, और जो महात्मा का नहीं हुआ वो कभी परमात्मा का नहीं हो सकता है। भगवान ने पहली क्लास ही प्रेम की माँ बनाई है। अगर माँ के चरणों में प्रेम है तो महात्मा के चरणों में प्रेम होगा, और महात्मा से प्रेम है तो परमात्मा तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। तो प्रेम, द्वारिका में भगवान रह रहे हैं। एक दिन की बात, भगवान सो रहे थे, कमरे में रुक्मणी जी भी थी। आधी रात का समय था, आधी रात का समय था। रुक्मणी जी को किसी के सिसकने की आवाज आई। कोई रो रहा है कमरे में।
रुक्मणी जी ने सोचा मैं और मेरे नाथ दोनों हैं कक्ष में, यहां रो कौन रहा है। उठी, दिया जलाया तो क्या देखा कि बांके बिहारी रो रहे हैं, नींद लगी है, आंखों में से आंसुआ बह रहे और धीरे धीरे भगवान के होंठ हल रहे। रुक्मणी जी ने कान लगाया तो एक शब्द निकला, कौन सा? राधा राधा। तन्नक से आवाज बढ़ा दीजिए, राधा राधा राधा। अब रुक्मणी जी की इतनी ताकत नहीं पड़ी कि भगवान को जगा के पूछ लें कि ये राधा कौन है। सुबह हुआ, अब जैसे ही सुबह हुआ रुक्मणी जी ने अब भगवान की और पटरानियों को बुलाया और पूछा कि ये राधा कौन है। सबने कहा तुम्हें ये नया नाम कहां से मिल गया? बोले रात में पतिदेव सो रहे थे, रो रहे थे और राधा 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 कह रहे थे। तो सत्यभामा ने कहा मुझे तो लगता है कि ये ब्रज की कोई गोपी है, पर यह बात कौन बताएगा? जामवंती जी बोली कि भगवान की ब्रज लीला में और मथुरा लीला और गोकुल लीला में द्वारका सिर्फ 3 लोग गए हैं बस, चौथा कोई नहीं गया। भगवान चौथी को नहीं ले गए। वृंदावन से, मथुरा से, गोकुल से जब द्वारका गए हैं तो सिर्फ 3 लोग गए। कौन? बोले सबसे पहले तो अपने पति देव बांके बिहारी, तो उनसे तो पूछ नहीं सकते। दूसरे नंबर पे हैं बलराम जी, उनसे भी नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारे जेठ लगते हैं और जेठ की बड़ी मर्यादा है। हाँ, आज जेठ की मर्यादा मनोबे बची है और जेठ की मर्यादा जी बंगे तो ठीक आदमी तक करत है। अब अच्छो जेठ को घामों परन दे और जब घर से निकल हो क्या हो तन्ना तोलिया दे दियो मुंह पे डालना है। बोले काय? बोले जेठ या चल रहा हूं। आदमी तक दिन में बिना मुंह ढाके नहीं निकल जेठ में, कैसे जेठ की मर्यादा है, उनसे पूछ नहीं सकते। अब कौन बताएगा? बोले रोहिणी माता बता सकत है, कैसे भी रही है शुरू से, वे गोकुल में भी रही, वे वृंदावन में भी रही और वे द्वारका में भी आ गए। आज सब भगवान की पटरानियां पहुंच गई रोहिणी माता के पास, चरणों में प्रणाम किया। माता कुर्सी पे बैठी थी। रोहिणी ने कहा क्या है सारी बहुएं मेरे पास? रुक्मणी ने कहा मां हम लोग एक प्रश्न पूछने आए हैं आपसे। क्या प्रश्न? बोले ये राधा कौन है? रोहिणी जी तो कुर्सी से गिरते गिरते बच गई। बोले तुमसे किसने कहा राधा के बारे में? रुक्मणी जी बोली कि मां हमारे पति तुम्हारे बेटे रात में रो रहे थे और राधा 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 कह रहे थे। अब बताओ ये राधा कौन है? रोहिणी जी बोली कि तुम्हें राधा के बारे में जानना है? बोले हाँ। तो बोले पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे कृष्ण कौन है, फिर हम बताते हैं कि राधा कौन है। रुक्मणी जी ने कहा मां कृष्ण मेरे पति हैं, मेरे परमात्मा हैं, मेरी आत्मा है, मेरे सर्वस्व हैं। अब बताओ राधा कौन है? रोहिणी जी बोली तो सुनो, जैसे कृष्ण तुम्हारी आत्मा है तो तुम्हारी आत्मा के परमात्मा का नाम श्री राधा है। और क्या जानना चाहती हो बताओ? कृष्ण की भी आराध्या है राधा, कृष्ण भी राधे 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 नाम जपते हैं। सबने कहा मां बताओ तो राधा के बारे में तनक तो बताओ, कैसी हैं, गोरी हैं, काली हैं, लंबी हैं, कुरूप हैं कि स्वरूप हैं? रोहिणी जी बोली हम नहीं सुना सकते राधा के बारे में। बोले क्यों? बोले जैसे ही हमने राधा का चरित्र कहा वो कृष्ण आ जाएगा, और जब हम राधा का चरित्र कहेंगे तो हमें राधा कृष्ण की प्रेम लीला भी कहनी पड़ेगी। और दुनिया की ऐसी कौन मां है कि उसका बेटा सामने बैठा रहे और उसकी प्रेम की चर्चा करती रहे? कुछ तो मर्यादा है। सबने कहा तो एक काम करो, अभी तो वो कमरे में है, अभी वो कमरे में है, अभी सुना दो। नहीं सुना सकते, वो आ जाएगा। बोले उनको कैसे पता? रोहिणी माता कहती है सुनो, जैसे बांस बीन के बजने पर सर्प बिल में नहीं रह सकता, ऐसा राधा कहने पर कृष्ण दूर नहीं रह सकता। राधा तत्व शहद की तरह है। राधा तत्व क्या है? भक्ति का शहद। और कहीं शहद की एक बूंद गिर जाए तो क्या कभी किसी ने चींटियों को निमंत्रण दिया है कि यहां शहद पड़ी है आप आ जाओ? शहद की बूंद गिरते देर होगी और 2-5 मिनट बाद वहां देखना चींटियां ही चींटियां हो जाएंगी, क्योंकि चींटी को शहद से प्रेम है। ऐसे ही राधा तत्व मिठास है और श्री कृष्ण चींटी बनके वहां पहुंच जाते हैं। मन उनका चित्त चींटी रूपी चित्त तुरंत राधा रस में ओतप्रोत होने लगता है। तो किसी ने कहा एक काम करो, जब भगवान सुधर्मा की सभा में चले जाएं तब सुना देना। बोले यही तो तुम समझ नहीं रही हो। कमल के खिलने पर 6 कोस दूर भी अगर भौरा होता है और कहीं कमल खिल जाए तो 6 कोस का मतलब 18 किलोमीटर।
18 किलोमीटर दूर भोरे को खुशबू आ जाती कमल के खिलवे की फलानी वो तो ऐसे दौड़ा थे चाहे बीच में मर जाए पर दौड़त पागलों की तरह खुशबू की तरह है। तो जैसे कमल के खिलने पर भौरा दूर नहीं रह सकता, ऐसा राधा कहने पर कृष्ण दूर नहीं रह सकता। कहते ना राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। तो बोले राधा चरित्र नहीं हो सकता। रोहिणी जी बोली हो सकता है एक शर्त पे कि कोई कृष्ण को महल में ना आने दे। अब सबने विचार किया कि किसकी ताकत है द्वारका में कि भगवान ऐसा कौन सो सेवक है द्वारका में जो मालका ही भीतर नहीं आने देवे। सत्यभामा जी बोली है एक है द्वारका में जो भगवान कृष्ण को पास में नहीं आने देगा। बोले कौन? बोले उनकी लाडली बहन सुभद्रा, भगवान की अति लाडली बहन है। अगर वो चाह ले तो कृष्ण को रोक सकती हैं। तो सब भाभियां मिलकर दीदी के पास गई, जीजी के प्रणाम किया। जीजी आज तुम्हें एक काम करना है। सुभद्रा ने कहा बताओ क्या करना है? बोले तुम्हें आज चौकीदार बनना है। बन जाएंगी? करना क्या है? बोले महल के दरवाजे खड़े हो जाना और आज कोई महल में भीतर न आ पाए। सुभद्रा जी बोली जैसे दाऊ और भैया आ जाए तो उनको वहां जान दे। सब भाभी बोली कि उन्हीं को रोक भी तो तुम्हें चौकीदार बना रहे। सब आ जाए पर तुम्हारे दाऊ और तुम्हारे भैया भीतर न आ पाए। सुभद्रा ने कहा हाँ मौका आएगा तो हम हाथ खोल के भी खड़े हो जाएंगे कि नहीं जा सकते। ठीक है। भगवान तैयार हुए, सुधर्मा की सभा में चले गए और यहां राधा चरित्र हो रहा है। सुंदर से व्यास गद्दी बनाई गई, उस पर माता रोहिणी बैठी हैं। भगवान की 16,108 पटरानियां जैसे आप लोग बैठे बड़े ध्यान मग्न होकर कथा सुन रहे। और राधा चरित्र कहां से चालू किया रोहिणी माता ने? इस श्लोक से, कृष्ण जन्म से। नंदस्तम आत्मजोत्पन्ने जाता अलहादो महामना आहूय विप्रभेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता धेनुनाम नियते प्रादत् विप्रेभ्या समलंकृता। नंद बाबा के यहां गीत गाए जा रहे हैं कि नंद घर ठोठा जायो है। और उसी भीड़ में नंद बाबा के कानों में एक आवाज आई। गोकुलवासी गा रहे थे कि नंद घर ठोठा जायो है। और एक अलग आवाज आ गई गीत में कि बरसाने से नंद भवन में टीका आयो है। नंद बाबा दौड़ के आए, बोले क्या गा रहे हो, कौन हो तुम? सबने कहा हम बृषभानु जी यहां से आए हैं। बोले क्या गा रहे हो? कि टीका आयो है। बोले हाँ हमारे बृषभानु जी और महारानी कीर्ति ने अपनी राधा का तिलक भेजा है आपके शिशु बालक के लिए, छोरे के लिए। नंद बाबा बोले दारी के अबे हमने मुंह देखो नैया, उको नाल छेदन भाव नैया, सूर से उठो नैया, आज तुमोरे लगन लेके आ गए। वृषभान के जो ग्वाल आए थे बोले हमारे वृषभान जी ने कहा है इसके पहले कोई और लड़का को बांध ले बंधन में, उसके पहले अपना नरियल रख आओ। अब जब कथा कहां चल रही? भगवान के महल में। भगवान कहां बैठे? सुधर्मा की सभा में। भगवान बैठे बैठे बोले दाऊ हमें तो ऐसा लग रहा हो जैसे कहूं राधा चरित्र हो रहा हो। बलराम जी बोले चुपचाप काम में मन लगाओ, तुम्हारे दिमाग में 24 घंटा राधा राधा, कहूं कोई कथा नहीं हो रही। आगे चर्चा बढ़ाई, पूतना वध की कथा सुनाई, कालिया मान मर्दन की कथा सुनाई। अब भगवान अपनी कुर्सी पे हल रहे। बलराम जी बोले नहीं लग रहा हो तुम मन? बोले दाऊ तुम मान नहीं रहे, मनो कहूं राधा की चर्चा तो हो रही है, काम में मन लगाओ, कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। अब भगवान बैठे बैठे हंसने लगे। बलराम जी बोले काय हंस रहे? बोले तो एक बहुत अच्छी कथा चल रही है हमारी। बोले कहा एक बार क्या हुआ, यमुना जी के तट पर ना तो भगवान पहुंचे और ना आज राधा जी आई। राधा जी की सखियां और भगवान के सखा दोनों आके बैठ गए। दोनों पक्ष इकट्ठे हो गए। नेता दोनों पार्टी के नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ता है दोनों तरफ में। इनमें झगड़ा हो गया। भगवान के मित्र कहते हैं कि हमारे मित्र कृष्ण सर्वश्रेष्ठ, और सखियां कहती हमारी राधा सर्वश्रेष्ठ, जबकि हैं तो दोनों सर्वश्रेष्ठ। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंधु सीताराम पद जनहि परम प्रिय खिन्न। जैसे जल और जल की धार अलग थोड़ी है, समुद्र और समुद्र की लहर क्या अलग है, ऐसे राधा कृष्ण भी एक है। तो बोले अब फैसला कैसे हो, कौन बड़ा हो? तो राधा की सखियां बोली कि कल हमारी राधा तुम्हारे कृष्ण से प्रश्न पूछेगी, और अगर तुम्हारे कृष्ण ने उत्तर दे दिया तो तुम्हारे कृष्ण बड़े, और नहीं दे पाए तो हमारी राधा बड़ी। भगवान के सखा बोले जैसे उत्तर दे दो तो सखियां बोली कि हम तुम्हारे घर को पानी भर रहे हैं, और सखियां बोली जैसे उत्तर नहीं दे पाए तो भगवान के सखा बोले हम तुम्हारे घर को गोबर कर रहे हैं। शर्त लग गई दोनों पार्टियों में।
भगवान के सखा गए श्री दामा मन सुखा मधुमंगल बोले रे कन्हैया रे मूछ की बात है, मूछ की नेची न हो जाए कल राधा जी कछु पूछे तुम्हें बताने हैं। भगवान बोले तुम हमें जानत नहीं है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण एक एक सांस में भाई हमारे का पूछे राधा ने सृष्टि बनाई। राधा की सखियां गई बोले महारानी जू जैसे भी हो कल हमारी लाज बचा लेना लाडली। राधे ने कहा कल आने दो, कल पे छोड़ो। दोनों पक्ष बैठ गए, एक तरफ लीडर बने भगवान बैठे और एक तरफ की नायिका बनी श्री किशोरी जी बैठी है, नायक भगवान बैठे हैं। हाँ राधे जल्दी पूछो। राधा जी ने कहा कन्हैया तैयार हो? बोले बिल्कुल तैयार। राधा जी बोली और थोड़ी बुद्धि का उपयोग कर लो। अरे भगवान बोले मुझे कोई जरूरत, 1 मिनट में उत्तर दे देंगे। राधा जी ने पता क्या किया, एक तूमा ले गई साथ में, तूमा। अरे ऐसा तूमा करके भगवान के सामने और बोली रे कन्हैया उंगली करके इसका नाम भर बता दे बस। अब राधा की तरफ उंगली करके भगवान कह नहीं पा रहे कि तू मां, कैसे कह दे बताओ। राधा से भगवान मां थोड़ी कहेंगे। बता बता कन्हैया इसका नाम क्या है। भगवान बोले हम जानते हैं पर बोल नहीं सकते। भगवान राधा जी बोली बताओ, उंगली करके कहो। अब राधा जी पकड़े सो तू मां, वो करी उंगली करके कहो कि तू मां। अब कैसे कह दे भगवान, बताओ बताओ कन्हैया। अभी तो कह रहे थे 4 वेद 6 शास्त्र, अब भगवान बोले कही थे वेद पुराण सब फेल हो गए। यहां वेद पुराण की कोई युक्ति नहीं लग रही। राधा जी बोली बताओ। भगवान बोले सुनो हम बता तो सकते हैं पर सीधा सीधा नहीं बता पाएंगे। बोले फिर? बोले घुमा फिरा के बात कर देंगे। जल जाकी पाताल गई अब बेल गई आकाश। वो सदा संत के साथ हो। पहले संतों के पास तू मई को कमंडल रहतो किने रहतो। अब ठीक है आज को समय अलग है, भमांगे पे नहीं बोलो चाह रहे, खत्म रहती, अच्छी कथा चल रही है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब कथा आगे बढ़ी। कालिया नागनाथन की कथा, गोचारण लीला की कथा, गिरिराज धारण की कथा, और भगवान मुस्कुराते रहे। और जैसे ही माता रोहिणी ने महाराज की कथा कही, रोहिणी कह रही है रुक्मणी जब तेरे पति ने अपने अधरों पे बंसी रख के बजाई तो गोपियों का क्या हाल हुआ। के बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपिन की, चली गई ग्रह काज लोक लाज तज के। गऊ का दोहन छोड़ा किसी ने भोजन छोड़ा, किसी ने शयन छोड़ा, गई भग भग के। क्यों के कामनी के काम आज काम ना जगाई श्याम, और छोड़ गई काम आज बांसुरी के बज के। केस खुले बांधे नहीं, बसन बसाए नहीं, ध्यान कहां था कि वो जाती सज धज के। गऊ का दोहन छोड़ा किसी ने भोजन छोड़ा, किसी ने शयन छोड़ा, गई भग भग के। जबई के भगवान ने बांसुरी बजाई। एक सास ने बहू से कही कि बेटा तना भैंस को भूसा धर दे और हमें बिलिया में तनक सीदार ले आओ। वह भीतर तक गई और बांसुरी बज गई, सुबह भूल गई। सुदाल की कटोरिया धरे आई भैंस के सामने, कहने लगे ले मम्मी और जरूरत पड़े तो मंगा लियो। वो भूसा को बोझा भर के सास बैठी थी, सो ऊपर डाल डाल के चल ले, हमारे जी को बनी हो, क्योंकि होश नहीं। हमारे यहाँ बुंदेली में गाते भी हैं, हाँ बुंदेली विधा में गाते हैं कि बैरन मुरलिया की धुन सुन के, बैरन मुरलिया की धुन सुन के, रहो नैया ख्याल ए गुइया, रहो नैया ख्याल ए गुइया, रहो नैया ख्याल ए गुइया। अरे बैरन मुरलिया की धुन सुन के, रहो नैया ख्याल ए गुइया, रहो नैया ख्याल ए गुइया। हरि बोल।